हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रिलेशन दिया है r इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी में रिलेशन है सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, रियल फंक्शन में रिलेशन है a इज लेस देन इक्वल टू b। ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं इसमें। तो रिलेशन हमको पता है कि a कॉमा बी इज a इज लेस देन इक्वल टू b। रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो a कॉमा a के लिए होल्ड करें। मतलब a कॉमा b में तो रिलेशन है ही है, बट अगर b को हम रिप्लेस कर दें a से, a कॉमा a कर दें, तो इसमें भी होल्ड करें। तो हमें रिलेशन क्या दिया है? a लेस देन इक्वल टू b है, मतलब लेस देन हो या इक्वल हो दोनों होना पड़ेगा। तो उसका खुद के साथ रिलेशन जो होता है उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो a कॉमा ए, तो a भी तो लेस देन इक्वल टू a हुआ, मतलब इक्वल टू वाला साइन तो होल्ड करेगा ना। a इक्वल टू तो है ही है ना, अगर a इक्वल टू a है तो भी रिलेशन होल्ड कर रहा है। भले लेस देन वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा, बट a इक्वल टू a है, तो ये रिलेशन तो आपका होल्ड कर रहा है ना। तो यानी कि a कॉमा ए में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। मतलब रिफ्लेक्सिव वो फंक्शन होते हैं कि a कॉमा बी में अगर फंक्शन दिया है तो इस b को हम अगर a से रिप्लेस कर दें, a कॉमा a कर दें, तो भी ये फंक्शन होल्ड करेगा। तो a क्या लेस देन इक्वल टू a होता है भाई? अब ये तो या तो a लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ वैलिड है। तो a इक्वल टू a तो है ही है ना, एक कंडीशन वैलिड है, और एक कंडीशन वैलिड होने से पूरा फंक्शन रिलेशन हमारा वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब नेक्स्ट बोला है क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a इज लेस देन b। ट्रांजिटिव क्या होता है? a कॉमा बी में रिलेशन है, b कॉमा सी में रिलेशन है, तो a कॉमा सी में भी रिलेशन होना पड़ेगा। ये होते हैं ट्रांजिटिव। तो a कॉमा बी a इज लेस देन b हो गया। अब हम b कॉमा सी में मानते हैं कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो b इज लेस देन c इक्वल टू c हो गया। ठीक, a b से बराबर या छोटा है, b c से बराबर या छोटा है, तो a तो c से छोटा ही हुआ ना भाई। मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख दो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख दो। तो 1 तो लेस देन या इक्वल टू 3 तो हुआ ही, इक्वल टू नहीं होगा तो लेस देन दो में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो 1 लेस देन 3 हुआ, तो आर ट्रांजिटिव हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, अब बोला है कि ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, ये निकालना है। तो भाई a इज लेस देन इक्वल टू बी दिया है फंक्शन, मान लीजिए 1 और 2 रख दें, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, 1 लेस देन 2 तो है ही है, वो कंडीशन मान ली गई। इसको पलट दें, सिमेट्रिक फंक्शन होता है पलटने पे भी रिलेशन वैलिड हो। तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, 2 लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी 1 नहीं है, तो ये पलटने पे ये फंक्शन नहीं वैलिड होगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ये प्रेजेंटेशन जिस तरह मैंने किया है इसको आप सीख लीजिए और इस प्रेजेंटेशन के ही हिसाब से अपने नोटबुक और एग्ज़ाम में नोट करके आइएगा। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।